अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 8। रोशनी हो चुकी है, मेरी शक्ल से आपको लग रहा होगा। मैं सुबह 4 बजे की उठी हुई हूँ और बारिश हो रही है। अभी हो रहे हैं सुबह के 8 और ये है मेरी सुबह सवेरे की हालत। बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो मैं ना यहाँ पे आई हूँ, डस्टबिन मैंने बाहर रखने हैं। चलें अंदर चलें। मैं सो गई थी और अभी 3 बज रहे हैं, अंधेरा ही हो गया। उठी हूँ तो अंधेरा ही हो गया। ये देखें, बाहर बारिश ही बारिश हो रही थी। लाइट्स ऑन हो गई हैं 3 बजे ही। मुझे लगता है दिन को भी लाइट्स ऑन होती हैं लोगों की यहाँ पे। ये देखें। अच्छा, मेरा एक जो मोबाइल है ना, उससे बिल्कुल सफ़ेद नज़र आता है, वाइट। एक से बिल्कुल ही जो है ना वो काला काला सा नज़र आता है। तो ये प्रॉब्लम है। देखते हैं, अब एक और ख़र्चा लगता है, मुंतज़िर है। चलें जी, चाय बनाते हैं। शाम की, नाश्ते की, दोपहर की सारी चाय जो है ना वो बनाते हैं, पीते हैं चाय। नाश्ता करने के बाद मैं आ गई, मैंने थोड़ा सा काम करना था। कुछ काम मैं रात को कर लेती हूँ, अपना जो ब्लॉग से रिलेटेड होता है, एडिटिंग होती है, और बाकी जो है वो मैं सुबह को करती हूँ। मतलब अभी तक कोई टाइम ऐसे फ़िक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने पहले भी बताया था कि उस्मान की रूटीन के साथ ही मेरी रूटीन जो है वो आगे पीछे चेंज होती रहती है डेली बेसिस पे। तो बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि आप एडिटिंग किस में करती हैं, एडिटर कौन सा यूज़ करती हैं। तो मैं लैपटॉप पे जब करूँ तो फिल्मोरा एक्स यूज़ करती हूँ, फिल्मोरा यूज़ करती हूँ। और मोबाइल पे करूँ तो InShot या फिर मैं काइन मास्टर ज़्यादातर वो यूज़ करती हूँ। लेकिन यह है कि मेरे मूड पे डिपेंड करता है। डिफरेंट एडिटर्स जितने भी होते हैं ना, तो उनमें डिफरेंट फ़ीचर्स होते हैं, डिफरेंट होता है, उनमें मज़ा आता है, प्ले करने का मज़ा आता है, एडिटिंग करने का मज़ा आता है। तो मैं चेंज करती रहती हूँ। लेकिन लैपटॉप में जो है वो मैं फिल्मोरा यूज़ करती हूँ, मतलब स्टार्टिंग से लेके अभी तक। हाँ, उनके वर्जन्स जो है ना वो चेंज होते जाते हैं। जैसे अब मैं फिल्मोरा एक्स कर रही हूँ जो लेटेस्ट है। और म्यूज़िक के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं, तो म्यूज़िक जो है वो पेड मैं यूज़ करती हूँ, मंथली मैं पे करती हूँ उसके लिए। और कभी कभार मैं यूट्यूब का भी यूज़ कर लेती हूँ। तो आपके कोई भी क्वेश्चंस हों आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं डिटेल में वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर लूँगी, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं ना कि मैं डेली या हर दूसरे दिन कोई ना कोई रिसीव करती हूँ। कोई ना कोई मुझसे इस तरह का सवाल ज़रूर पूछते हैं मेरे व्यूअर्स। तो आपने कुछ भी पूछना हो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला होगा तो मैं वीडियो बना दूँगी, मैं आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर करूँगी। और यकीन करें, मतलब मैंने भी जब एडिटिंग शुरू की थी मुझे कुछ भी नहीं आता था, वीडियोस देख के, और इस तरह से मैंने स्टार्ट की थी। और इंशाल्लाह ताला आप कहेंगे तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो व्लॉग पे वापस आ जाते हैं। आज मैं बना रही हूँ, एक तो दही पकौड़ियाँ मैं लेकर आई थी ना, और मुझे पुलाव के साथ, राइस के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने कहा कि आज क्यों ना पुलाव बनाया जाए। और पुलाव बनाने की वजह भी यही है कि मुझे दही पकौड़ियाँ जो हैं वो बनानी थी, और उनके साथ मुझे मतलब अच्छा लगता, तो मैंने कहा क्यों ना मैं ये बनाऊँ। मैंने मटन जो है वो पहले बॉईल कर लिया, यखनी बना ली मैंने इकट्ठा ही बॉईल कर लिया, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी काम जो है ना वो मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं कर लूँ। तो मैंने यखनी बना ली। उसके अंदर ही मैं भी आपको दिखाती हूँ, मैंने गरम मसाला साबित भी डाल दिया, धनिया भी साबित डाल दिया मैंने। और आज जो मैं चावल बना रही हूँ ना, तो ये यखनी पुलाव मैं नहीं बना रही हूँ। मतलब ये वाला जो है ना हम लोगों की तरफ जो बनता है ना, थोड़ा सा चेंज बनता है, थोड़ा सा डार्क कलर में होता है, तो मैं वो वाला ज़रा टच दे रही हूँ जो हमारा ट्रेडिशनल टिपिकल पुलाव बनता है। ये देखें जी, इनको मैंने सारा मतलब सेपरेट कर लिया, इनको मैंने छान लिया। तोड़ दिए? क्या किया लैपटॉप को? गुस्सा आ गया फिर। भूसा आ गया? तोड़ दिए? तार तोड़ दिए? अभी मैं ऑर्डर करती हूँ। ये इसके आगे लगे। दही पकौड़ियाँ मैंने पहले भिगो के रख दी थी, काफ़ी देर पहले जब मैंने पुलाव स्टार्ट किया था उससे भी पहले भिगो के रख दी थी। और केटल वाला पानी मैंने इसमें यूज़ किया था, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं था, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप गर्म पानी में डालेंगे तब भी ख़राब होती हैं, बहुत ठंडे पानी में डालते हैं तो यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा ठंडा आता है। मतलब थोड़ी देर आप ठंडे पानी में हाथ मतलब वॉश करें, कुछ ना आपको ऐसे लगता है आप फ्रीज़ हो गए हैं बिल्कुल। तो इसलिए मैं केटल वाला पानी डालती हूँ, या आप नॉर्मल टेम्परेचर वाला डाला करें, आपकी दही पकौड़ियाँ, दही भल्ले जो भी होती हैं, बूंदियाँ ना ख़राब नहीं होती हैं। या थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा वार्म करके डाला करें। गर्म पानी में, बहुत ज़्यादा गर्म पानी में वो मज़ा नहीं आता, वो टेस्ट नहीं आता।
अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया इसमें थोड़ा सा नमक और उसके साथ मैंने इसमें डाला है पुदीना, ड्राई मिंट जो होता है, उफ़ इतना मज़े का लगता है। और ये मैंने टेस्ट जो है ना, जब हम बाहर कभी खाते हैं ना, तो मैंने वहाँ पे जाके नोट किया कि ये लोग क्या डालते हैं। और फिर मैंने ट्राई किया जब मैं इस्लामाबाद में होती थी, लाहौर में होती थी, तो वहाँ पे मैंने देखा तो बहुत मज़े का लगता था। तब से फिर मैं भी डालने लग गई हूँ। वैसे ये है कि ड्राई पुदीना तो हमारे घरों में होता ही है, बचपन से हम देख रहे हैं इसी तरह से घर में ड्राई करके रखा जाता है। तो मैं वहाँ पे तो घर में ही करती थी। यहाँ पे अभी जो है मैं एक पैकेट लेकर आई थी, तो वही मेरा अभी तक चल रहा है। साथ मैंने इसमें प्याज जो है वो काट के भिगो के रख दिए थे, वो मैंने डाल दिए, टमाटर डाल दिए। हरी मिर्चें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, मैं नहीं खाती हूँ। तो मतलब अच्छी लगती हैं लेकिन मैं खाती नहीं हूँ, बहुत कम। मैं मोटी वाली जो हल्की वाली होती है ना, वो खा लेती हूँ, तो इसलिए हरी मिर्च मैं नहीं डाल रही हूँ। और बस इसको मिक्स करके, और पाकिस्तान से जो मैं चाट मसाला लेकर आई हूँ, जो कि मैं जमील स्वीट्स, रशीद स्वीट्स इस्लामाबाद में, पिंडी में है, तो उनका चाट मसाला दही भल्ले बहुत अच्छे होते हैं, तो वहाँ से मैं काफ़ी सारा लेकर आई थी। तो बस मैंने ख्याल से संभाल के रखा हुआ है, तो वही मैं इसके ऊपर जो है थोड़ा सा डाल दूँगी। और ये देखें इतने मज़े की बनी थी, और बड़े अरसे के बाद जो है ना वो इस्लामाबाद वाली, पाकिस्तान वाली फ़ील आई। और आई एम श्योर आपको भी बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि मुझसे ना सारे पूछते थे कि आपकी दही पकौड़ियाँ हम बहुत मिस कर रहे हैं। तो आज मैंने पुलाव के साथ जी दही पकौड़ियाँ भी बना ही ली हैं। और यहाँ पे आप देखें पुलाव भी साथ साथ रेडी हो रहा है। तो मैंने आज बड़ा बस झटपट सा जो है ना दोनों काम कर लिए, दोनों चीज़ें बना ली, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी भी बन गई थी और बहुत जल्दी भी बन गई थी। राइस मैं अभी रख दूँगी और बस ये बन जाएंगे। उसके बाद जो है ना मैं आपको दही पकौड़ियों की फ़ाइनल लुक भी दिखा देती हूँ। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप में से किस किस को दही पकौड़ियाँ अच्छी लगती हैं। सैलेड मैंने सेपरेट नहीं बनाया। एक तो मैंने, आपने देखा है कि प्याज टमाटर डाल दिए थे दही फुल्कियों में, दही पकौड़ियों में, और उसके साथ ये वाला जो सैलेड है ना, ये बाहर से मिलता है, टेस्को से मिल जाता है। लेकिन ये आप देखें ये इस तरह से होता है कि मतलब इसको प्रॉपर फिर भी काट के वॉश करना होता है। रेडी टू ईट तो मुझे ये नहीं लगता कहीं से भी। मैं इसको दोबारा जो है ना प्रॉपर वॉश करती हूँ, काटती हूँ, फिर इसके बाद इसको हम यूज़ करते हैं, खाते हैं। और एक बड़ी सी मिर्च जो है ना, ये वाली मोटी मिर्च वैसे बड़े मज़े की मुझे लगती है। ऐसे लगता है पाकिस्तान में जैसे देसी मिर्चें मिलती थी ना, ये मुझे बिल्कुल वैसे लगती है। तो ये मैंने काट के डाल दी है। उसके साथ मैं यहाँ पे गरम मसाला जो है वो डाल के बस चावलों को मैं दम पे लगा दूँगी। और सैलेड के ऊपर मैं थोड़ी सी ड्रेसिंग जो इसके साथ ही मिलती है ना, थोड़ी सी नहीं पूरी, मैं इसके ऊपर वो भी डाल दूँगी अभी। तो ये जी बस हो जाएगा डन। तो साथ साथ ये मैं रेडी करके और मैं टेबल पे जो है ना वो रखती जाऊँगी। अच्छा, मेरा ना दोबारा से अभी बड़ा दिल चाह रहा है। एक्चुअली मेरी कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैं नए नए एक्सपेरिमेंट कर नहीं रही थी। लेकिन इंशाल्लाह ताला ज़रा ठीक हो जाऊँ ना, फिर बनाएंगे डिशेज़, आपके साथ भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। बहुत सारी चीज़ें मतलब बनाने को मेरा आजकल दिल भी चाहता है, लेकिन मैं सोचती हूँ थोड़ा सा ठीक हो जाऊँ, फिर इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे। अब जी मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करूँ, मतलब हर चीज़ शेयर करती हूँ मैं आपसे, आप मुझसे शेयर करते हैं, आप मेरी फैमिली हो। तो ये मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ ओले का सीरम। और मैं पाकिस्तान में जब थी ना कुछ साल पहले तक, तब ये ओरिजिनल आता था, मैं यूज़ करती थी। फिर बीच में ये जब कॉपीज़ आने लग गए और इस तरह से फिर मैंने यूज़ करने ओले के प्रोडक्ट्स बिल्कुल छोड़ दिए थे। तो जब मैं यहाँ आई तो मैंने सबसे पहले ओले के प्रोडक्ट्स जो है वो ऑर्डर किए, और ये बहुत अच्छा है। अभी तक मुझे स्किन पे इसका रिज़ल्ट भी ना बहुत अच्छा मिल रहा है। तो मैं दिन में एक टाइम लगाती हूँ, मतलब मॉर्निंग में अक्सर मैं लगा लेती हूँ, जैसे फ़ेस वॉश करती हूँ ना तो लगा लेती हूँ, और इसका बहुत बहुत अच्छा मुझे अभी तक रिज़ल्ट मिल रहा है। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ, व्लॉग शेयर करती हूँ, तो ये चीज़ें भी आ जाती हैं, स्किन केयर हो गई या इस तरह की चीज़ें, तो ये भी तो शेयर करना बनता ही है। अच्छा जी, तो पुलाव हो गया रेडी, और मैंने आपको बताया था मैंने थोड़ा सा डार्क बनाया है। और मुझे बल्कि अभी हस्बैंड कह भी रहे थे कि एक बार टिपिकल जो हमारे एरिया का पुलाव होता है ना वो बनाओ, तो मैंने कहा इंशाल्लाह ताला वो बनाऊंगी। थोड़ा सा स्टमक मेरा सेट हो जाए तो इंशाल्लाह ताला। तो ये देखें आप जी, ये चावल हो गए रेडी। और अभी तक के जो मुझे अच्छे लगे हैं ना, टिल्डा के पर्पल वाले राइस और लैला का ब्लैक वाला जो पैकेट होता है, ये दो राइस अभी तक के मुझे सबसे अच्छे लगे हैं। तो अगर मैंने स्विच भी किए तो मेरे ख्याल में मैं इन्हीं दोनों के बीच में करूँगी, क्योंकि बहुत अच्छे हैं। ये कच्ची बासमती है, आप देखें, लेकिन फिट है, बहुत मज़े के।
हम लोग खाते हैं खाना, उस्मान तो बड़े खुश हो जाते हैं, उनकी फ़ेवरेट डिश बनती है तो वो बड़े खुश हो जाते हैं और इतने मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं। पुलाव उनको बहुत अच्छा लगता है, दही पकौड़ियाँ हम दोनों को अच्छी लगती हैं। तो वीडियो कमेंट करती हूँ, आप भी ज़रूर बनाएं, एंजॉय करें। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे व्यूवर्स को अच्छी लगती होंगी। दही भल्ले बनाएं, दही बूंदी बनाएं, दही पकौड़ियाँ बनाएं, एंजॉय करें। तो बस इस टाइम फिर मैं सारे काम करके अब आ जाती हूँ अपनी फ़ेवरेट जगह पे, अपने रूम में। मैं अब ये व्लॉग एडिट करूँगी ताकि आप कल ये व्लॉग देख सकें और इंशाल्लाह ताला जी आपसे होगी कल मुलाकात। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।